जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, पिछली क्लास में हमने गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ा था। गिब्स एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे, न्यूमेरिकल्स किए थे। देखिए, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को नहीं करा पाया क्योंकि क्लास जो हो जाती है फिर वो ज़्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग उसे अच्छे से अटेंड नहीं कर पाते, आप बोर हो जाते हो। इसलिए शॉर्ट क्लासेस में ज़्यादातर बनाता हूँ। ठीक है, लेकिन जिस क्लास में टॉपिक ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ जाता है, लंबा हो जाता है, वो चलता रहता है भाई। ठीक है ना। और चलिए आज हम करेंगे रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर को थंब करेंगे। चैप्टर के हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, उनको भी अच्छे से आगे समझेंगे। ठीक है, डेली हम 4 क्वेश्चन को डील किया करेंगे अपने, वो भी एक्सपर्ट वे के अंदर, एक्सपर्ट लेवल पर हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल से आप लोगों की क्लासेज उसकी लगेंगी। ठीक है, उसके बाद हम जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा, आप जब इस चैप्टर के एक्सपर्ट बन चुके होंगे, तब हम अगले चैप्टर पर चलेंगे। और उसके साथ साथ पहले हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे जो पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम। हम इनके बारे में भी आज बात करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी बात करेंगे। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स निकालते रहेंगे, उनके आंसर आते रहेंगे, तब तब हम उनके बारे में बात करते रहेंगे। और आज हम इसका एक ग्राफ देखेंगे, और ग्राफ वो ऐसा क्यों होता है, उसमें क्या क्या करना, क्या क्या बदलाव करने से क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें बढ़ेंगी, क्या चीज़ें घटेंगी, वो सब बातें हम करने वाले हैं। तो बने रहिए। ये है आपका प्यारा सा चैनल RRC। ठीक है, रोशन रिसर्च सेंटर। एक छोटी सी हमारी कोशिश है बच्चों को एक्सपर्ट बनाने के लिए, जो सब्जेक्ट उनको मुश्किल लगते हैं वो उनको आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमने कल इंक डाल ली थी मार्कर्स में। चैप्टर हमारा चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। ठीक है, साथ ही जब इसके अंदर इक्विलिब्रियम भाईजान भी आ जाए, ठीक है, इक्विलिब्रियम भाईजान भी आ जाए, तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और इंटरेस्टिंग इस कारण हो जाता है क्योंकि हम इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं इसके। ठीक है, इसीलिए ये चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाता है। और वो भी किसके साथ इंटरेस्टिंग हो जाता है? जब इनके भाईजान आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सर बताइए हमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे नहीं आते। देखिए, ज़्यादा क्वेश्चंस की मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि अभी हमारे पास टाइम इतना बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसलिए अपनी क्लास जल्दी से शुरू करनी पड़ेगी। और हम इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम कुछ ग्राफ्स, इसका एक ग्राफ देखेंगे। उसके बाद हम अगले क्लास के अंदर ग्राफ्स के साथ साथ अगली क्लास के अंदर ग्राफ्स के साथ साथ क्या करेंगे बच्चों? हम उनके साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। कम से कम 20 से ज़्यादा हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। किसके ऊपर? डेल्टा जी के ऊपर और इसी के ऊपर जो आज हम करने वाले हैं। दोनों के मिक्स करके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। किसके बारे में करेंगे हम बात? रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड, ठीक है, रिलेशन बिटवीन तो भूल गए सर, आप ऐसा मत किया कीजिए सर, अच्छे से लिखा कीजिए सब चीज़ें। इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों, आपकी भी बात ले लेते हैं, राय में आ जाती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम बताता क्या है? देखिए, डेल्टा जी के बारे में पहले पता होना चाहिए आपको। डेल्टा जी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि हम उस चैप्टर को कर रहे हैं और हमने अभी अभी उसको किया है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने उसके बारे में, डेल्टा जी के बारे में पढ़ा था। डेल्टा जी का मतलब होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। इसका मतलब तो सर समझ आ गया, लेकिन बात क्या होती है उसके अंदर? उसके अंदर बात क्या होती है? डेल्टा जी तो बताता है, डेल्टा जी बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है। डेल्टा जी क्या बताता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, जा रही है। ओके सर, डेल्टा जी आपने अच्छे से बता दिया सर,
और इक्विलिब्रियम का मतलब सर ये तो बता दीजिए हमें। इक्विलिब्रियम बच्चों हम ये चैप्टर कर चुके हैं पूरे कंप्लीट, हमने ज़ीरो से हीरो तक का ये चैप्टर किया था। तो बच्चों बताओ इसका आंसर क्या आएगा, क्या बताता है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम बताता है कि जहाँ पर रिएक्शन रुक जाती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों चलती रहती है। फॉरवर्ड डायरेक्ट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड होती रहती है। ठीक है, जहाँ पर रिएक्शन रुक जाती है। अच्छा जी सर, ये भी बात होती है। हाँ, हम समझ चुके थे इस चीज़ को पहले से ही, आप यही बताने वाले थे हमें। इतनी अच्छी बात थी सर ये, हमें कितना अच्छा लगा। आपने इक्विलिब्रियम और डेल्टा जी को अच्छे से एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। बच्चों ये मैंने नहीं किया, ये कभी का है, बस मैंने आपको इसके बारे में समझाना है, बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करिए सर इसके बारे में। हाँ सर, आप अच्छे हो, आपने अच्छे से बताया क्या होता है, लेकिन ये नहीं बताया सर क्यों होता है। ये भी बताना ज़रूरी है ना, दिस नॉट बैड। ठीक है सर, बताइए ना, चलिए ना, उठाइए ना, ये सब होता है ना, एक रिंग टोन आती है, उठाइए ना। एक मिनट बच्चों, यार दिक्कत हो गई, ये तो नहीं हो सकता, जो बुलाना है केस इसके बाद ये आएगा एंट्रोपी रिलेशन बिटवीन, ये वाला इसके बाद नहीं आने वाला, ये इसके बाद आएगा शायद। हाँ ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं डेल्टा जी के ऊपर और इनके इनके रिलेशन के बीच में। अगर डेल्टा जी एक से छोटा हो, जीरो से अगर छोटा हो, तो ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 1। अगर डेल्टा जी छोटा हो, क्योंकि पता होना चाहिए भाई डेल्टा जी के बारे में, वहाँ पर इक्विलिब्रियम कैसा होगा। ठीक है, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इक्विलिब्रियम के हिसाब से रिएक्शन जो है, सॉरी इक्विलिब्रियम लिख दिया, इक्विलिब्रियम के हिसाब से रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। केस समझने जरूरी है, फिर हम इसके क्वेश्चंस पर चलेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, अब बताओ मेरे को सर डेल्टा जी, मैंने आप लोगों को बताया था, अभी अभी हम करके हटे थे, पिछली क्लास में हमने किया था। अगर डेल्टा जी बच्चों जीरो से छोटा हो तो क्या होगा, क्या होगा सर? रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी सर? स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ओके सर, समझ आ गया, आप अच्छे से बता रहे थे सर हमें। हमारा ध्यान अपनी गर्लफ्रेंड पे था उस वक्त, वो बेचारी, क्या मुझे ये डर था सर कहीं वो किसी और से ना बातें कर रही है, मैं तो क्योंकि क्लास लगा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ काश ऐसा होता। ठीक है, प्यार मोहब्बत से बढ़िया चीज़ें हैं पढ़ना। पढ़ लिख कर इतने काबिल बनिए कि वो आपको कभी छोड़ ना पाए, छोड़ने की सोचे ही ना। ठीक है, बाकी बातें करते रहिए अच्छे से। प्रोडक्ट बनेंगे, ये तो होता है सर जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है रिएक्शन, तो क्या होता है? मैंने आपसे पूछा था क्या होता है, क्या होता है? जब हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर किया था तब मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट बनते हैं। रिएक्टेंट कम बनेंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। फॉरवर्ड ऐसे ऐसे जाएगी, ये A प्लस बी से C बनेगा, C से A बनेगा, लेकिन ये ज़्यादा स्पीड में बनेगा प्रोडक्ट, ये कम स्पीड में बनेगा। ओके क्लियर? तो इसको निकाल देता हूँ मैं बाहर। चल भाई तो बाहर चल, अभी हमें बात किसी और चीज़ के बारे में भी करनी है। केस नंबर 1 समझ आ गया सर, क्या होगा अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर सर डेल्टा जी की वैल्यू छोटी होगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। किससे छोटी सर, ये तो बताओ? 0 से छोटी। और प्रोडक्ट बनेंगे सर उसमें, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया सर हमने। अब केस नंबर 2 पर चलते हैं।
पहले आप केस समझ लीजिए, फिर हम सर बहुत अच्छे, बहुत भाईजान के ऊपर चलेंगे। हम भाईजान के ऊपर नहीं, भाईजान की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे बाद में। पहले हम इसके केस देख लेते हैं क्या क्या होते हैं सर इसके। दूसरा केस बनेगा आपका डेल्टा जी अगर 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, बताओ मेरे को क्या होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा। रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड। ठीक है, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स। ठीक है, क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। और क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी सर। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और क्या होगा मेरे लाल, उसमें रिएक्टेंट्स ज़्यादा बनेंगे, रिएक्टेंट्स ज़्यादा बनेंगे। ओके बच्चों, समझ आ रहा है ना। अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने से बेटर है आप इसको समझ लीजिए। उसके साथ तो बाद में बात कर लेंगे, अभी उसको किसी और से बात करने दो। ये सर बहुत अच्छी बात बोली आपने। क्यों, किसी और से क्यों बात करने दे, हमारे से ही बात करेगी। लो मैंने मिटा भी दिया, लिखा था नहीं था आपने, आप करते रहो अपनी गर्लफ्रेंड की बातें, हम मिटा देते हैं सब चीज़ें फिर। कितनी बार कहा है आप लोगों को, कितनी बार कहा है कि मत पढ़िए इन चीज़ों में, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, लेकिन नहीं, हमें तो जाना है तो जाओ। ठीक है, अब 0 होगा तो क्या होगा सर, जहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है ना बच्चों, वहाँ पर इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है। हाँ सर गुस्से में क्यों आ गए, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है वहाँ पर। ठीक है, और दोनों तरीके की रिएक्शन चलती है वहाँ पर, फॉरवर्ड भी चलती है और बैकवर्ड भी चलती है। दोनों तरह की रिएक्शन, बैकवर्ड फॉरवर्ड। ठीक है, समझ आया अच्छे से। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, कैसी होती है बच्चों बताओ। नो नेट चेंज, इसके अंदर कोई चेंज ही नहीं होगा। नो नेट चेंज, चेंज नहीं होने वाला बच्चों, तो स्पॉन्टेनियस का तो कोई ख्याल ही नहीं होता, ये इक्विलिब्रियम में आ गई है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में आ गई तो नो नेट चेंज। 0 पे कोई चेंज होगा भाई, 0 पे कोई चेंज नहीं होने वाला, ये बात याद रखनी है आप लोगों को। आप बच्चे हो लेकिन दिल मन के सच्चे हो, दिल में आपके बहुत गुनाह छुपे हैं। गुनाह का मतलब ये नहीं है आपने बहुत गलतियाँ की है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। आप बहुत बुरे इंसान हो, किसी की जान ली है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आपने लड़कियों के साथ धोखा किया है, क्योंकि आपके मन में एक लड़की नहीं रहती, पूरा प्लेटफॉर्म रहता है। खासकर लड़कों के मन में, लड़कियों के मन में तो एक्स एक्स बॉयफ्रेंड भी रहता है, प्रेजेंट बॉयफ्रेंड भी रहता है, सब रहते हैं। वो सबको वो दिल में बसा कर रखती हैं, प्यार से रखती हैं। लेकिन लड़के उससे भी दयालु होते हैं, लड़के उससे भी दयालु होते हैं। वो कहते हैं तुम लोगों को कहीं और रहने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे दिल में रहो। जो आएगी बोलेगा आ जाओ मेरे दिल में, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे लिए भी खाली है, मैं तुम साइड सी में हो, थोड़ा सा इसको जगह दो। उसके बाद वो आएगी, तुम्हें जगह चाहिए, 1 मिनट में बना देता हूँ, तुम इस साइड में जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, तुम आ जाओ। ओहो, चारों इकट्ठी आ गई यार, तुम तो 4 जने की जगह बनानी पड़ेगी। तुम ऐसा करो, ये थोड़ा सा इस साइड में हो जाओ, इनके साथ बैठो, लड़ना नहीं है, ठीक है, लड़ना नहीं है, दिल है मेरा, घर नहीं। ठीक है, तुम भी आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। ओ यार, ये तो 10 इकट्ठी आ गई, जगह तो है नहीं, लो जाओ, एडजस्ट करता हूँ, चिपको एक दूसरे के साथ, एक दूसरे, आओ तुम भी बैठो, 10 की 10, लड़ना नहीं है, ठीक है, वरना निकाल दूंगा। क्या कमाल की बात कही है सर आपने हमारे बारे में। कमाल नहीं है, ये लानत है तुम लोगों पर। इतनी प्यार करो तो एक से करो, नहीं सर अनेक से करो, कोई ना कोई तो सच्ची निकलेगी। ठीक है, हाँ ये बात अच्छी है। थर्मोडायनेमिक कंडीशन के अंदर क्या होता है, थर्मोडायनेमिक कंडीशन के अंदर क्या होता है, देखिए थर्मोडायनेमिक कंडीशन के अंदर डेल्टा जी 0 होता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक कंडीशन विद इक्विलिब्रियम, पहले भी बता चुका हूँ मैं आप लोगों को, डेल्टा जी जो होता है वो 0 होता है। ये तो बात सही है सर, लेकिन और भी तो कारण हो सकता है कोई ना कोई।
ठीक है, वहाँ पर जब टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन या और कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। सर मेरी गर्लफ्रेंड आ गई है, मैं जाऊं? नहीं, एक और उस पर मैसेज करेगा कोई और, पहले उससे बात करने दो। सर क्या आप भी हमारे दिल में डाउट खड़े करके रखते हो? तो फिर बनाते ही क्यों ऐसे? तुम भी एक और बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, बना रखी है सर। एक का नाम लीला, एक का नाम शीला। वाह क्या जोड़ी जमाई है तुमने, एक घर वाली एक बाहर वाली। चलिए आगे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन। अब इनके फॉर्मूले पर चलते हैं। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड और किसके बारे में बात कर रहे थे हम? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कितनी बार बात करूं मैं आपसे इसके बारे में, का फॉर्मूला। ठीक है, का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये बस यार तुम देख लो क्या होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी एल एन के ऑफ ये, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल एन के। क्या है ये? फॉर्मूला। अब मीनिंग समझो, मेरी बात समझो, इसका कारण क्या है। इसमें सारा कुछ डिपेंड करता है के ऊपर, के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है ये? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है सर, हमने आपकी बात समझ ली है, याद भी हो गया है और पता भी चल गया है। सारा कुछ इस पर डिपेंड करेगा। तो डिपेंड कैसे करेगा? पहली बात तो अगर के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तब क्या होगा वहाँ पर? तब डेल्टा जी की जो वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव ऐसे डाल दे बच्चों, देखो मैं बता देता हूँ। आप जैसे शॉर्ट फॉर्म में अपनी गर्लफ्रेंड के पास मैसेज करते हो, हाँ ये वो, सर आपको कैसे पता? सर भी तुम्हारी ही जनरेशन के हैं। ठीक है, प्रोडक्ट फेवर्ड हो जाएगी, प्रोडक्ट के फेवर में चली जाएगी। फेवर्ड मतलब कि वर्ड मतलब कि देखो, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और का साथ देने लग जाए, उसके फेवर में हो जाए कि ये लड़का अच्छा है, मेरे वाला बेकार है, क्योंकि उसको आपके साथ बारे में सब कुछ पता है, ये कितना कमीना हो सकता है कितना नहीं। ठीक है ना, वो दूसरे के बारे में अच्छा कहेगी, आपको जेलिस फील कराने के लिए। जेलिस भी हो सकता है और कुछ और कारण भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। सर अब तो हद हो चुकी है, मेरे इतने डाउट बढ़ चुके हैं ना अपने इतने। चलिए कोई बात नहीं, मेरे वाली सर आज बहुत अच्छी बातें कर रही थी किसी के बारे में। बता ये बातें सोच लेना, अगर किसी के बारे में मीठी बातें बोली जा रही है ना, तो इसका मतलब मीठी बातें वो इसलिए नहीं हो रही कि वो अच्छा इंसान है, इसलिए हो रही है क्योंकि उसके लिए दिल में थोड़ी जगह बनने लग गई है। इसीलिए आप भी किसी और को अपने दिल में जगह देने की कृपा कीजिए, थोड़ा थोड़ा करते रहिए। जिस दिन वो पूरा छोड़ दे, आप भी पूरा अपना लीजिए दूसरे को। ठीक है ना, खेलना आप भी सीखिए। अगर आपको लग रहा है कि दूसरे की तारीफ हो रही है, इसका मतलब वो आपको छोड़ के जाने वाली है, तो आप भी क्या कीजिए, दूसरे को अपनी लाइफ में लाना शुरू कर दीजिए। अब कहीं बच्चे बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी ना हुआ करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। सच्चा प्यार क्यों करते हो भाई? वो जब तुम्हें नहीं करती तो तुम क्यों करते हो? तुम्हारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता मत करना कभी। गया छोड़ के जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, और भी दुनिया में बहुत है। ठीक है, कमी नहीं है। और आजकल तो बेटी बचाओ बेटी अभियान चला हुआ है, बेटी पढ़ाओ ये अभियान चला हुआ है ना मोदी जी ने, तब तो बहुत लड़के होंगे अब, कोई ना कोई तुम्हारे लिए बनी ही होगी। चलो, के अगर जो 1 हो, के अगर 1 हो तो वहाँ पर डेल्टा 0 होगा। तो डेल्टा जी जो होगा वो 0 होगा, मतलब वहाँ पर इक्विलिब्रियम प्रेजेंट रहेगा। इक्विलिब्रियम क्या रहेगा? प्रेजेंट रहेगा, अगर के की वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, लेकिन अब कहाँ लिखूँ ये वाली बात? इधर लिख दें? इधर क्यों लिखोगे सर, इसको मिटा दो। मिटाते हैं, अभी बात कर लेते हैं। पहले ही लिख लिया आपने, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, आप लोगों ने बात कर ली होगी उसके बारे में। देखिए के जो होगा वो 1 होगा, अगर के 1 से छोटा है, अगर के 1 से छोटा है तो वहाँ पर डेल्टा जी
क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए अगर वह बड़ा है के 1 से तो नेगेटिव है, और छोटा होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। प्रोडक्ट फेवर्ड में तो ये रिएक्टेंट फेवर्ड में हो जाएगा। सिंपल है यार, रिएक्टेंट फेवर यानी कि रिएक्टेंट की तरफ चला जाएगा यार, बस समझ आ गया ना, इतना समझ आया। कोई डाउट है इसमें किसी बच्चे का? है कोई डाउट? नहीं है तो आप आगे चले, आगे चले। अब इसके अंदर बात करेंगे हम, किस चीज़ की बात करेंगे सर, पहले ये बताओ हमें। गर्लफ्रेंड के बारे में? नहीं सर, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बारे में हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। इसके न्यूमेरिकल्स जो पेपर में भी आते हैं, और मैंने PYQs ही लिखे हैं, NDA के लिए PYQs ही लिखे हैं। NDA के PYQs मेरे पास ज़्यादा मिलेंगे, बाकी है बहुत से एग्ज़ाम्स के, लेकिन आज टाइम कम होता है मेरे पास, हमेशा टाइम कम होता है, क्योंकि मुझे लाइव क्लासेस भी लगानी होती है। सर लाइव क्लासेस जो बच्चा लेना चाहता है, ठीक है, लाइव क्लासेस जो बच्चा लेना चाहता है उसको मैं कहना चाहूँगा वो मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। मैं टीचमेंट पर पढ़ाता हूँ, टीचमेंट के अंदर आपको लिंक सेंड हो जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लास को ज्वाइन कर लिया कीजिए जब भी क्लास का टाइम होगा। ठीक है, और वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी, और साथ ही साथ आपको वहाँ पर यूट्यूब पर तो मिलेगी रिकॉर्डेड क्लास, लेकिन साथ ही साथ आपको वहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे, PDFs भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, टेस्ट भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी होते हैं वहाँ पर, सब कुछ होता है। और अभी बैच चला हुआ है उस पर, और उस बैच की खास बात यह है कि वो कोई भी बच्चा ले सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो बैच है। ठीक है, मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाती है, फिजिक्स भी पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री फ़िलहाल वहाँ पर नहीं हो रही है। तो जिस बच्चे का मन करे आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप कीजिए, सर मुझे बैच में एडमिशन लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो बैच रहेगा। किन बच्चों के लिए? NDA के बच्चों के लिए स्पेशली बैच रहेगा। ओके, चलिए अब न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। और बैच वहाँ पर बहुत सारे हैं, लेकिन बाकी बैचेस जो है वो पेड हैं, लेकिन NDA का जो बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, NDA का जो बैच रहेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, क्योंकि मैं NDA के बच्चों को अच्छे से पढ़ाता हूँ। NDA के बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पास, और ऐसे घरों से होते हैं जिन घरों में वो जैसे बच्चे जाते हैं ना, वो बच्चे जो होते हैं वो खुद की कमाई से फीस लेते हैं, खुद की कमाई से फीस देते हैं, तो इसलिए हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं बैच। और ये नहीं है सिलेक्शन नहीं हुए, आप हमारे गूगल पर सर्च कर सकते हैं, रोशन रिसर्च सेंटर फ्रॉम ऑफ शाहबाद। उसमें एक 2 कोचिंग सेंटर है दरअसल हमारे, उसमें क्या होगा, एक आपको थोड़ा दूर दिखाएगा और एक उधर साइड में दिखाएगा, लेकिन हमारे दोनों हैं, दोनों में से आपको आओ मिलकर करें अभ्यास, ये ब्रैकेट में लिखा मिलेगा, वो शाहबाद में है, वहाँ पर देखना जाकर, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस के सारी की सारी फ़ोटोज़ आपको मिल जाएगी, और हमारे कोचिंग सेंटर की भी लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और शाहबाद लिखना उसमें तभी मिलेगी, ऐसे नहीं मिलने वाली। रोशन सेंटर, ठीक है, रोशन रिसर्च सेंटर। क्वेश्चन है आपका, इक्विलिब्रियम ऑफ कांस्टेंट आपको दिया गया है। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया जाएगा 10/3, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, याद रखने हैं सभी बच्चों को। कैलकुलेट डेल्टा जी, NDA 2016 में आया है, 2016 में क्वेश्चन आया है, तो बताइए क्या आएगा, बताइए क्या आएगा। हम इसको अलग मार्कर से सॉल्व करते हैं। ब्लू ले लें, ब्लू, हाँ ऐसा होता है ना सर, रिलेशन होता है ब्लू और ब्लैक का ज़्यादा, पेन के हिसाब से लगता है। देखिए अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, -(r)(T)(ln)(k). तो वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, ये होता है गैसियस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314। ओके, और ये टेम्परेचर हो जाएगा, ln तो लॉग होता है ये। तो R की वैल्यू
8.314 डिवाइडेड बाय 1000 लगा लीजिए इसके ये पॉइंट हटाकर, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर है 298 केल्विन इनटू में LnO4 10⁻3 10⁻3 दी हुई है, यहाँ अंदर लिख लीजिए ब्रैकेट में, यार नहीं लिखना वहाँ पर। तो एक फॉर्मूला होता है LnA⁻B, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, B ऑफ LnA, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा फिर, इसको अगर आप करोगे ये आ जाएगा 98 इंटू लॉग ऑफ, कीजिए लॉग की वैल्यू क्या होती है, तो ये आ जाएगा, दिखाई दे रहा है ना व्हाइट बोर्ड साफ साफ, ठीक है। हिल जाता है यार बार बार इसमें से, ट्राईपॉड में से, ठीक है मोबाइल। तो चलिए, तो क्या आएगा 10 नहीं पावर 3 आएगा ना आगे, तो 3 इंटू LN10। LN10 की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी, मैंने आपको काफ़ी सारी लॉग वैल्यू लिखवाई थी। तो LN की वैल्यू होती है, हमें भी याद नहीं है, थोड़ी लिख लेते हैं, देख लेते हैं, ये बनेगी आपकी 2.303 होती है, 2.303। यहाँ लिख लेंगे 8314 बाई 1000 इंटू में 298 केल्विन इंटू 3, ये वाला 3 इंटू 2.303, यही रहेगा। तो सिंपल है यार, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6.9 आएगा, अप्रोक्स यही आएगा, देख लेना, करके देख लो यार। 3 3 9 होते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, तो अप्रोक्स यहाँ तक लगा लीजिए। पूरा लिख लो यार, तुम लोग नहीं मानोगे। 298 इंटू 3 8314 अप्रोक्स ये 1000, इसके नीचे भी 1000 लगा लीजिए, सॉरी 1000 आएगा, हाँ हाँ। अब इसकी सॉल्यूशन कीजिए। आप जब भी इसका सॉल्यूशन करोगे, मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतना टाइम नहीं है ना। तो इसका जब सॉल्यूशन आप लोग करोगे तो अप्रोक्स आप लोगों के पास बनेगा 17.1 केल्विन, ठीक है, 17.1 केल्विन जूल मोल पर, ठीक है, पर मोल, ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जब आप इसकी अप्रोक्स मल्टीप्लाई कर कर आंसर निकालोगे तो अप्रोक्स यहीं पहुंच जाओगे आप लोग। तो निकाल कर देखना, अच्छे से कैलकुलेशन करना, क्योंकि कैलकुलेशन करने का इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन को जल्दी कीजिए, लिखिए क्वेश्चन को अच्छे से, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ब्लैक मार्कर से लिख देते हैं, ठीक है, ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ मैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू -5.7 इंटू KJ मोल पर, ठीक है, पर मोल एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन टेम्परेचर पर फाइंड के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए मेरे पास ना एनडीए क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एनडीए मेरा स्पेशल जो है, मैं उसकी तैयारी ज़्यादा करवाता हूँ, लेकिन मैं डीप नॉलेज करा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर लिख दिया है, लेकिन एनडीए के ज़्यादातर मिलेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। सर फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT केल्विन, ओके। अब यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है, दरअसल इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, के की, लेकिन बताऊंगा इसकी वैल्यू कैसे, ये खत्म यहाँ से कैसे होगा बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। जिनको मैथमेटिक्स आती होगी ना वो जानते होंगे इसका आंसर, ठीक है, कैसे होगा, लेकिन मैं अभी आपको कराना ही है, तो कराने के लिए आया हूँ तो करवाऊंगा ही। अब देखिए डेल्टा जी, ये उल्टा इधर से ये वाली चीज़ें ही आएंगी सिर्फ, क्योंकि ये तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा डेल्टा जी अपॉन में ये आ जाएगा टी माइनस ऑफ LN के वैल्यू रहेगी ये, ठीक है सर। डेल्टा जी आपको दिया गया -5.7,
ओके, आर आपको पता है 8314 पॉइंट में इनटू टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दिया गया है माइनस ऑफ लॉग ऑफ के। ठीक है, ये है। तो अब आप क्या करोगे, इसके नीचे में लगा दोगे 3 जीरोज़, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। यहाँ पर दिया गया है 10, यहाँ से मैंने हटा दिया 10 आ गया। अब यहाँ भी 10 है दोनों के डिवाइडिंग में, तो ये वाला 10 इससे कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास बचा क्या, 8314 इंटू में 3 इज इक्वल टू ln k माइनस के। ठीक है, इधर करूँगा मैं बाकी सोल्व क्वेश्चन आगे। ठीक है, चिंता मत कीजिए, सोल्व होगा आगे। मार्कर एक और ले लेते हैं नीला। ठीक है, नीला मार्कर एक और ले लेते हैं, सॉल्व कीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 4 ज़ा 7 5, इसको ऐसे कीजिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए सीधा। ठीक है, 19 57, ठीक है, 19 आ जाएगा, 314 आ जाएगा, इधर आ जाएगा ln k माइनस का। अब इसको आप सोल्व करोगे ना, जब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइडिंग करके कुछ भी निकालोगे, मेरे पास आंसर आ रहा है, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ इसको 2.3 2.3 डायरेक्टली इसका आंसर आएगा 2.3। लेकिन एक काम और होगा, इसमें कमी रह गई क्या कुछ? नहीं, कमी तो कुछ नहीं है वैसे इसमें। चलिए ठीक है, तो इसका आएगा अप्रोक्स आंसर 2.3। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ln k। आंसर तो यहाँ तक भी आपका सही है, लेकिन इसके साथ ln लगा हुआ है। अब जब भी ln को इधर भेजा जाता है, ln को इधर भेजा जाता है, तो वो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाता है, और एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाता है, जो बराबरी में होता है वो पावर बन जाता है। 2.3 माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ माइनस लगा था तो ये हटा दिया। ln जो होता है इधर चलकर वो क्या बन जाता है, e में कन्वर्ट हो जाता है एक्सपोनेंशियल में। इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। बच्चों को पता होगा, कईयों को मैथमेटिक्स का रूल होता है, ये मैथमेटिक्सली रूल होता है, ये पावर 2.3। ये आंसर आएगा इसका बेसिकली, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, हार्ड भी है थोड़े, लेकिन है इंटरेस्टिंग भी। ठीक है, लिख लिए? हाँ जी सर, चलिए आगे चलें। है ना मज़ेदार क्वेश्चंस। ग्राफ को ऐसा करते हैं, ग्राफ्स को एक साथ कर लेते हैं सभी ग्राफ्स को। अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके जितने रह गए हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मज़ेदार हैं इसके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू, ग्राफ हम कल कर लेंगे इसके, चिंता मत कीजिए, ऑफ डेल्टा जी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि क्या है बच्चों, अब आपके क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर होने चाहिए क्लियर। तो बताइए इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या होने वाला है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है सर, इक्विलिब्रियम पर क्या हो सकता है, डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। अगर किसी को नहीं पता तो वो जान ले इसको, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू डायरेक्टली 0 होती है। ये हमने गिब्स एनर्जी के न्यूमेरिकल्स में भी किया था और अब भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, ये वाला देखते हैं। ये वाला कंसेप्चुअल है बच्चों, जिसको कंसेप्ट क्लियर है वही कर पाएगा। पॉजिटिव प्रेडिक्ट, ठीक है, वो भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2024। और ये वाला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्लियर नहीं है बच्चों, इसमें लिखा हुआ, मैं बाद में बता दूंगा, इसमें क्लियर नहीं है। ठीक है, प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ के। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, अभी भी मैंने लिखवाई थी के की वैल्यूज़, के की वैल्यूज़ में क्या फ़र्क आएगा बताइए मेरे को, बताइए जल्दी से। फॉर्मूला तो सेम ही रहता है यार, तुम्हें पता तो है, माइनस आर टी ऑफ ln के। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, मैंने आपको बताया था क्या हो सकता है, बताया तो था सर, मेरे दिमाग से निकल गया क्या होता है, बताया तो था। तो बच्चों क्या हो सकता है बताओ,
जीरो से बड़ा होगा या छोटा होगा? अरे जीरो वेरो कुछ नहीं होगा सर, यहाँ डेल्टा जी जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन लेकिन मेरी एक बात याद रखना, के जो होगा वो एक से छोटा होगा, के जो होगा वो एक से छोटा होगा। ठीक है, के जो होगा वो एक से छोटा होगा, के ही पूछा ना, वैल्यू ऑफ के डेल्टा जी इज पॉजिटिव। जहाँ पर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए वो जीरो बन जाता है, क्योंकि जहाँ मैंने आपको बताया था ना डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में ज़ीरो रहेगी, जहाँ डेल्टा जी ज़ीरो है मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, और के की वैल्यू जो है वो एक से छोटी रहेगी। तो प्रेडिक्ट ही करना था, तो के की वैल्यू निकालनी थी सीधे, डायरेक्टली तो निकल गई। कई बच्चे इन क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ आते हैं, लेकिन मैंने सारा कंसेप्ट लिखवाया है भाई, उसमें से करो, देखो कॉपी खोल कर पीछे सारा का सारा कंसेप्ट लिखवाया गया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं छोड़ने, मैं तो डीप नॉलेज में से करा रहा हूँ, कंसेप्ट कराया गया है, नोट्स निकाला करो, पीछे पेज पेज पलटा करो अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हाँ अब आया है क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर अ रिएक्शन के इज इक्वल टू 1 है एट 298 केल्विन। ये देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। फाइंड डेल्टा जी, फाइंड कीजिए डेल्टा जी। और क्वेश्चंस कहाँ गए भाई, ये रहे। ठीक है, क्वेश्चंस है मेरे पास, चिंता मत कीजिए, लिख बताइए इसका क्या होगा। क्वेश्चंस है मेरे पास, क्या होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब जहाँ पर के की वैल्यू एक होती है वहाँ पर इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? इक्विलिब्रियम प्रेजेंट, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है, जी की वैल्यू जो होती है ज़ीरो होती है। जहाँ पर इक्विलिब्रियम एक होता है, जहाँ पर कांस्टेंट के 1 होता है, वहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो होती है। और इसको भी मैं प्रूव करता हूँ क्यों होती है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी फॉर्मूले के हिसाब से भी प्रूव कर देते हैं, आर टी माइनस एल एन ऑफ के, ये फॉर्मूला होता है। तो लॉग ऑफ एक इज इक्वल टू वैल्यू जीरो होती है, और अगर log 1 की वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो एल एन जीरो, पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी रिएक्शन जो हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी। तो जी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आई, देखो मैथमेटिकली भी प्रूव और थ्योरिकली भी प्रूव, यानी कंसेप्चुअल भी प्रूव हो गया। वो कंसेप्चुअल होता है हमारे पास, जहाँ पर के की वैल्यू 1 वहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो होती है। कंसेप्ट से क्लियर? ठीक है, सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप यहाँ चाहो तो log 1 की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है। सिंपल क्वेश्चन खत्म। और कहाँ जाना था आपको, दोनों तरीके से समझ आ गया? अरे सर कमाल कर दिया, दोनों तरीके से इतना आसान था क्वेश्चन। अरे आसान नहीं, बस आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए थी log की। अरे वैसे भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैंने तो कंसेप्ट से भी बता दिया था। क्योंकि के जहाँ पर होता है एक, वहाँ पर होता है इक्विलिब्रियम प्रेजेंट, और जहाँ पर इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है वहाँ पर के की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है। एट 298 केल्विन डेल्टा जी ऑफ +114 केजे दिया गया है पर मोल। कैलकुलेट के, कैलकुलेट करना है के। फिर से क्वेश्चन वही फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर टी एल एन के। डेल्टा जी की वैल्यू 114 पॉइंट ऑफ डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा इसके, तो आर टी, आर आपका होता है 8.314, और ये टेम्परेचर रहा केल्विन में तो 298 केल्विन। केल्विन तो क्या लिखेंगे, ठीक है। एल एन ऑफ के एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, अभी नहीं जाएगा लेकिन जाएगा ज़रूर, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कीजिए, इसकी डिवाइडिंग में 110 लगा लीजिए, इसकी डिवाइडिंग में आ जाएगा 1000, तो मतलब दोनों की डिवाइडिंग में, और एक जीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 114 बटे 8.314 इंटू में 298 इंटू में 1000। ये जो हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो रेसिप्रोकल में मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो 1000 जो 100 है वो ऊपर चला गया। तो सर अब क्या होगा, क्या होना है, जब भी आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ से पॉइंट हटा दी है ना,
तो इसको सॉल्व किया जाएगा, तो आंसर आप लोग सॉल्व करके निकालेंगे, यहाँ पर नहीं, इस साइड में बाकी कर लूँगा। अगर इसका आंसर आप लोग निकालोगे तो मेरे पास आंसर है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, -4.6 आएगा। अप्रोक्स यही आना चाहिए आप लोगों का, निकाल कर देखिएगा यही आएगा, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू, ठीक है, और log ऑफ k की वैल्यू यहाँ पर लिख दूँ, दिखाई दे रहा हो तो अच्छी बात है, वरना यहाँ लिख देता हूँ यार, ln लिख देता हूँ। ln ऑफ k की वैल्यू क्या आएगी, आ गया -4.6, लेकिन ln उधर जाकर क्या बन जाता है, एक्सपोनेंशियल -4.6, लेकिन अप्रोक्स अगर इसकी भी वैल्यू देखी जाए आगे, अप्रोक्स 10 तक पहुँच जाएगी, 10 - 2 पावर, यहाँ तक इसकी अप्रोक्स वैल्यू पहुँच जाएगी, लेकिन आंसर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग चाहे तो ये अप्रोक्स में यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर जो रहेगा वो एक्सपोनेंशियल की पावर -4.6 रहेगा। ये डिफरेंशिएशन चैप्टर में आता है और इंटीग्रेशन चैप्टर में आता है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। एक्सपोनेंशियल को जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे होंगे उनको समझ आ गया होगा, ठीक है, नोट कर लिया ये, ठीक है। आगे चले, चलिए आगे क्लास लगाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। कैसा लग रहे हैं क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान इसलिए है आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की है, इसलिए आसान है। अब आपको दिया गया अगला क्वेश्चन, एट 300 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k इज इक्वल टू 10⁻³ कैलकुलेट डेल्टा जी को कैलकुलेट कीजिए। बस ये क्या बताएं आपको किस में आया है, आप लोग फिर इसमें सोचोगे मैं एक्सपर्ट हूँ, भाई हम लोग तो एक्सपर्ट है इसमें, इसलिए मैं आपका मनोबल नहीं बढ़ाना चाहूँगा, मैं आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैं आपको ये नहीं बताऊँगा ये किस एग्ज़ाम में आए हैं, मैं बता भी इसलिए नहीं रहा था, ठीक है। कभी आप सोचो सर हम तो पहले ही क्लियर कर रहे हैं एग्ज़ाम को, तो कीजिए इसको फिर, -RT ln ऑफ k, माइनस के आर आपको पता ही है, मतलब क्या निकालना क्या है, हमें डेल्टा जी निकालना है, -k 8.314, मैंने सोचा k निकालना है, 300 ऑफ मल्टीप्लाइड बाय ln -3 पावर आ जाएगी, लेकिन इसके डिवाइडिंग में 1000 लगा लीजिए, पॉइंट हटाकर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो सर इतना आसान तो हो गया। अब क्या बचा आपके पास, 14 इंटू में 10 माइनस बाहर रहेगा, और ये आ गया 3ln 10⁻³ अब आपको एक फॉर्मूला याद है, log ऑफ ln ऑफ a टू b इज इक्वल टू b ऑफ log ln a, यही होता है। तो यहाँ पर क्या है, ln की पावर 10⁻⁻³ है, तो -3 क्या बन जाएगा, ln ऑफ 10, ये आ जाएगा, a ये रहा, b ये रहा, तो b यहाँ आ गया, वो वहाँ रह गया, ठीक है। तो ये वाला माइनस जो है, ये वाला माइनस लिख देता हूँ मैं फिर भी, 314 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 3 इंटू ln, माइनस का ln ऑफ 10, ठीक है। तो ये माइनस है, जो ये माइनस है ये प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से कैंसिल, ये माइनस ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, कुछ भी बन जाए यार, आप आगे देखो ना क्वेश्चन। इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 की वैल्यू होती है 2.303 इंटू 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6.9, मैंने आपको पहले भी करा दिया है, तो 6.9 बनेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 10 लगा लो चाहे, इंटू में 8.314, पॉइंट मत लगाओ, अब तो हमने क्लियर कर लिया ना इसको क्वेश्चन को, तो ये वाले का आंसर आया है, लेकिन ये 3 भी तो रह गया है। तो जब आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स मैं लिख देता हूँ, आप लोगों के पास आंसर क्या निकल कर आएगा, 17.2 kJ मोल पर, ठीक है। तो अप्रोक्स आप लोगों का आंसर तो यहीं से आएगा, यहीं तक आना है आंसर। जी डेल्टा जी की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है ना,
तो इतना भी मुश्किल क्वेश्चंस नहीं थे। अब कैलकुलेशन भाई आप लोग कर सकते हो, कैलकुलेशन में क्यों टाइम वेस्ट करें हम, ठीक है। तो इतना बता दिया आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है, बाकी आप लोग करते रहिएगा, कैलकुलेशन आंसर आता रहेगा, ठीक है ना। तो मिटार दे इसको, मिटार देते हैं सर, लिख लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो सर इतने आसान क्वेश्चन होते हैं, आसान इसलिए है बच्चों क्योंकि हम काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा आए जिसको पता ही नहीं कि डेल्टा जी की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, किसी को पता ही नहीं लॉग क्या होता है, तो वो कैसे करेगा। सर आप समझाओ फिर उसे कैसे करेगा। अरे हम क्यों समझाए यार, जिसे समझना है क्लास में समझ ले। एट 9 to 8 केल्विन, डेल्टा जी की वैल्यू आपको दी गई है -2478 kJ मोल पर केल्विन। ओके ठीक है, फाइंड, ये फिर वही आ गया के को फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन। तो आसान होते हैं बच्चों, ये चिंता मत कीजिए। मैंने आपको सीधा डायरेक्ट, सर नीला पेन यूज़ कीजिए, नीला कर लेते हैं यार, ln ऑफ के, ठीक है, इज इक्वल टू, बचा क्या, डेल्टा जी ऑफ आर टी, ये माइनस इधर रहेगा। डेल्टा जी की वैल्यू आपको दी गई है माइनस के 2.47 ऑफ 8 भी है साथ में, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू होती है 314 पॉइंट में इनटू में 298। अब आगे कर लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व, इधर से कर देते हैं क्योंकि फिर बहुत सारा लंबा चला जाएगा क्वेश्चन ये। तो माइनस ऑफ 2478 डिवाइडेड बाय 1000 लगा लीजिए इसके डिवाइडिंग में, इसके डिवाइडिंग में लगा लीजिए 8314 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 1000। सिंपली इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, बचा क्या, 2478 डिवाइडेड बाय 8314 इंटू 298। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो सारा का सारा क्वेश्चन जो हो जाएगा वो 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, अप्रोक्स 1 आ जाएगा यार, अप्रोक्स निकाल लीजिए। अब आप लोग देख लेना बच्चों क्या होगा। तो इधर ln है और k लिखा हुआ था, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ चाहे ln k, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये ना रहे भी हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, 1 आया है। तो ln k ये वाले इधर चले जाएगा, तो k इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 1, k इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 1 हो जाएगी, और जिसकी वैल्यू 2.72 केल्विन होती है। 2.27 केल्विन तो नहीं आएगा, आपको यूनिट भी बना लेते हैं यहाँ से। यूनिट अगर बनाओगे तो इसकी यूनिट बनेगी, यूनिट इसकी नहीं होती क्योंकि इसमें के है ना, ये देखिए, गिब्स एनर्जी की हो सकती है लेकिन इसकी नहीं होगी क्योंकि इसमें के है, के की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि लॉग के अंदर वही चीज़ लिखी जाती है जो डायमेंशन लेस होती है। ये बात मैंने फिजिक्स की क्लास में आज ही पढ़ाई थी, ठीक है, फिजिक्स की क्लास में मैंने आज ही पढ़ाई थी, और मैथमेटिक्स की क्लास भी लगी है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के को बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने एंगल्स बेस पर, ठीक है, वो दूसरे चैनल पर मिलेंगे आपको, ठीक है, दूसरे चैनल पर मिलेंगे, इस चैनल पर नहीं होंगे, और वो अभी अपलोड नहीं हुए हैं, टीच मिनट पर सिर्फ क्लास लगी है। तो इतना समझ आया, किसी को डाउट है, नहीं है? तो बच्चों मैंने आपको कहा था हम लोग जो ग्राफ्स है वो अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ्स कर लेंगे, साथ ही साथ हम इन दोनों के दोबारा से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमारी एक कोशिश रही है कि बच्चों को बिल्कुल ज़ीरो से हीरो तक ले जाया जाए ताकि उनका कोई डाउट ना रहे, ठीक है। और अब तो हम अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने लग गए हैं, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको एकदम एक्सपर्ट लेवल की केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स ये सब करा दूंगा, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स आएंगे, आगे चलकर उनको डाला जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।